दोस्तों नमस्कार। एलआईसी जीवन बीमा नहीं कराना चाहिए क्या? जाने पूरा सच्चाई। अगर आपके घर में आपकी कमाई से अगर कोई डिपेंड करता है और कोई चीज़ का उम्मीद रखता है, जैसे कि उनके पढ़ाई के लिए आपकी कमाई की ज़रूरत है, उनकी स्वास्थ्य के लिए आपकी पैसे की ज़रूरत है, उनके कोई भी सपना है, उस सपना भी आपके कमाई से पूरा होता हो, और उस समय में अगर गलती से आपका अगर अनहोनी हो जाता है, अगर आपका डेथ हो जाता है, तो क्या आपको उस समय कोई दूसरा विकल्प है तो फिर एलआईसी नहीं कराना चाहिए। एलआईसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो एलआईसी करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। बिना एलआईसी के आपके परिवार एक अपाहिज जीवन के ओर चले जाएगा। दूसरी बात यह है, आप अगर सोचते हैं कि आपका कोई जितने भी जिम्मेदारियां हैं घर के प्रति और खुद के प्रति, आपके पास अगर और कोई दूसरा विकल्प है, जैसे आप अपाहिज हो गए, तब भी आपको वहाँ से जैसे आप काम कर रहे थे उस तरह का पैसा कहीं से आने वाला है और आपके जो जिम्मेदारियां था उसको पूरा कर सकता है, तो आपको एलआईसी करने या कोई भी इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये जवाब भी आपके पास नहीं से मिल रहा है तो इसका मतलब आपको एलआईसी बहुत ज़रूरी है। आप 1 लाख रुपया अगर कमाते हैं तो उसका अगर 10,000 रुपया आप अगर महीने में जमा करते हैं एलआईसी में, तो वो आपको हर महीने 1 लाख रुपया तक का गारंटी दे सकता है। कल अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार के ऊपर जो 1 लाख रुपए की जो सपना थे हर महीने का, जैसे अभी है, आप 1 लाख रुपया जैसे कमाते हैं तो उस 1 लाख रुपया से जैसे आपके घर के सारे खर्चे, हॉस्पिटल का बिल भरना, या फिर बच्चों के पढ़ाई, या फिर गाड़ी खरीदना, या फिर घर बनाना, या फिर कहीं घूमने जाना, जितने भी सारे समस्याएं हैं और उसका समाधान आपके इनकम से होते हैं, और सारे के सारे इनकम बंद हो जाएंगे अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो। लेकिन इसको पूरा कर सकता है वो 10,000। वो 10,000 आपको आपको 1 लाख रुपया हर महीने मिलने का गारंटी दे सकता है, और कई लोगों को दे रहा है। तो आप ये सोचिए कि आपकी बच्ची की शादी, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके परिवार के खुशियाँ, आपके जीवन के सपने, ये सारे चीज़ें जो है एक बीमा के अंदर छुपा रहता है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई उपाय है तो बेशक आपको नहीं करना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आप अगर काम नहीं कर पाते हैं तब भी आपको बीमा कवरेज मिलता है। आपके अगर डेथ हो जाए तभी बीमा कवरेज मिलता है। अगर डेथ भी नहीं हुआ और काम भी नहीं कर पाए, अपाहिज भी नहीं हुए, उसके बाद आपको एक समय सीमा के बाद आपको वो पैसे के साथ एक बड़ा पैसा, भले ही दूसरे के कंपैरिजन में कुछ कम पैसे मिले, लेकिन आपके पैसे के अच्छा इंटरेस्ट भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपके सारे खुशियाँ, सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए, आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए
आपके भविष्य में होने वाले खुशियों को वो आज से गारंटी कर सकता है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आपको ये LIC जीवन बीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कोई दूसरा इंश्योरेंस भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह आप खुद सोचिए। क्योंकि आपका परिवार है, आपका जीवन है, तो अभी को ही सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं और 10,000 रुपया जीवन बीमा में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 10,000 का गारंटी करिए महीने का, 1,000 रुपया महीने में जमा कीजिए और 10,000 रुपया का गारंटी कीजिए। जो 10,000 में आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करेगा LIC और दूसरे भी इंश्योरेंस कंपनी। तो इसी के लिए आप खुद सोचिए कि आपको ये ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो फिर करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। जानकारी आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यहाँ तार्किक हर तरह का आपके जीवन बीमा हो या म्यूचुअल फंड हो या क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो या सेविंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, फाइनेंस से रिलेटेड सारे जानकारी यहाँ पास मिलेगी। धन्यवाद।